ठीक है। अच्छा, एक बार ज़रा कोड को रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सर अभी सर्वर की फाइल में कुछ था इशू। कौन सी वाली? सर बैकएंड की सर्वर की फाइल है इसमें। बैकएंड की सर्वर की फाइल में इशू था? क्या इशू था? एक वो कौन सी एक ओपन रखा है ये हाँ, ये सही है आपका? ये नहीं नहीं, ये सही नहीं है ना। नहीं है ना? ये तो मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए इसको नीचे किया था ऑफ कार्ड को, अच्छा, वरना ये ऐसा होगा भाई। ये दूसरे नंबर पे ये होगा। ऐसा होगा, हाँ। हाँ मैंने ये भी किया, मैंने अपने में भी। ये बस हम क्योंकि पोस्टमैन के अंदर टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो उसके लिए मैंने ऊपर नीचे किया था इसको, वरना कुछ नहीं था। अच्छा, तो दोबारा से ज़रा एक बार कोड को देखते हैं। फ्रंट एंड का कोड हमारा सेम था, हमने कुछ काम उसमें किया नहीं था। एक लॉगिन का पेज बना हुआ है, एक साइनअप का पेज बना हुआ है। लॉगिन और साइनअप की एपीआईज लगी हुई हैं, और उसके बाद वहाँ पे मोंगोडीबी के साथ क्रेड ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सर्वर की फाइल के अंदर हमने सब कुछ इंपोर्ट किया, ऐप को इनिशियलाइज़ किया, बॉडी पार्सर लगाया, बॉडी पार्सर का मिडलवेयर लगाया। ठीक है, मिडलवेयर। अच्छा, लास्ट की लास्ट हमने मिडलवेयर को भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये एक मिडलवेयर है ना, क्योंकि इसमें से रिक्वेस्ट आती है और आके इसके बाहर भी निकलती है। ठीक है, इसके अंदर स्टक नहीं होती है, इसके अंदर से वो रिस्पॉन्स को रिटर्न नहीं करती। तो क्योंकि वो अंदर जाके कुछ काम करती है और काम करने के बाद वो बाहर आती है रिक्वेस्ट, यहाँ से गुजर के निकलती है, एक तरह से गेट है ये। सही है, तो ये मतलब हमारा क्या हो गया, मिडलवेयर हो गया। सर क्या बेनिफिट है इससे गुजर से निकलने का? बताता हूँ आगे। अच्छा, इसी तरह से हमने कोर्स का एक मिडलवेयर लगाया था। ठीक है, हाँ, कोर्स का मिडलवेयर लगाया था। इसके अंदर भी क्या होता है कि रिक्वेस्ट आएगी, इसमें आगे गिरेगी, यूआरएल को वैलिडेट करेगी, वैलिडेट करने के बाद इसको आगे जाके पास कर देगी। फिर हमने पोर्ट को इनिशियलाइज़ किया, एक अदद हमने एपीआई बनाई और टेस्टिंग की, और उसके बाद हमने क्या किया, कुछ हमने राउट्स बनाए थे। राउट्स बनाने के बाद हमने अपने सर्वर को चलाया और अपने डेटाबेस को यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है रेक को? यस सर। आगे आओ ज़रा। ऑथ राउट्स, ऑथ राउट्स के अंदर हमने दो राउट्स बनाए थे बस, एक लॉगिन की एपीआई और एक साइन अप की एपीआई। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सबको पता होगा। तो ये इसको उड़ा देते हैं, काम की नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोस्ट के कुछ राउट्स बने हुए थे। तो पोस्ट के राउट भी सबको पता होंगे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, क्रेड ऑपरेशन पूरा परफॉर्म हो रहा है, तो इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आओ। पोस्ट राउट के और ऑथ राउट के दरमियान हमने लास्ट क्लास में एक अदद ऑथ गार्ड बनाया था। क्या बनाया था भाई? ऑथ गार्ड बनाया था। ये क्या कर रहा था ऑथ गार्ड? हाँ भाई, क्या क्या वैलिडेट कर रहा था? ऑथेंटिकेशन को कर रहा था। ठीक है, हमने जब स्टार्ट में एक्सप्रेस जेएस को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने उसके अंदर देखा था कि फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर डेटा भेजने के कुछ तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके थे? एक तो बॉडी थी, बॉडी में भेज सकते हो, और क्वेरी पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर, हेडर, फॉर्म डेटा। ठीक है, तो हमने बॉडी पढ़ ली, बॉडी में डेटा कैसे भेजते हैं। यूआरएल पैरामीटर में डेटा कैसे भेजते हैं, आईडी के थ्रू, हमने देख लिया। क्वेरी पैरामीटर में डेटा कैसे भेजते हैं, वो मैंने देख लिया। और पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि हेडर के अंदर डेटा कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रा पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आके ना देख लेते हैं कि हम डेटा कैसे भेजते हैं। कौन सा वाला? क्यों गोल्डन वाला बच्चा क्या करेगा यहाँ पे? खैर, अच्छा, तो जब हम क्या कर रहे थे भाई, जब हम यहाँ पे आके लॉग इन कर रहे थे, गौर से सुनना बात को। जब हम क्या कर रहे थे भाई, लॉग इन कर रहे थे, ईमेल और पासवर्ड डाल रहे थे अपना ना। तो जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो लॉगिन की रिक्वेस्ट मुझे क्या एक अदर JWT का टोकन बना के दे रही थी। टोकन सबको पता है ना कैसे बन रहा था, पूरा हमने देखा था कि वैलिड कैसे होगा, टाइम की एक्सपायरी कैसी होगी, और शायद हमने इसको एक्सपायर करके भी देखा था पिछली क्लास में ना, 1 मिनट की एक्सपायरी लगाई थी। तो ये टोकन हमें मिल जाता है। अब ये जो टोकन था, ये मैंने बताया था कि ये एक तरह से चाबी कह लो, की कह लो, या कोई आईडी कार्ड कह लो, या अथॉरिटी कार्ड कह लो, वो कुछ भी कह लो। ठीक है, जिसके पास ये टोकन होगा, इसका मतलब कि वो बंदा लॉगिन है। क्या है भाई? वो बंदा लॉगिन है। यार आगे आ जाओ ना, अगर इशू हो रहा है तो पीछे कौन बैठा है? इधर इधर आ जाओ ना, अगर मसला है तो आगे आ जाओ। ठीक है, तो जिसके पास भी टोकन होगा, बंदा क्या होगा भाई? लॉगिन होगा।
तो हमने क्या किया कि जब कोई बंदा लॉगिन हो गया है उसके पास टोकन मौजूद है फ्रंट एंड पे, क्योंकि हमने यहाँ से टोकन बनाई किसको भेजा था भाई, फ्रंट एंड को भेजा था। फ्रंट एंड अब क्या करेगा, फ्रंट एंड मुझे टोकन हर एपीआई के अंदर भेजेगा, ठीक है। जिसके पास वो टोकन मौजूद होगा इसका मतलब वो यूज़र क्या है भाई, लॉगिन है। क्या है भाई, वो यूज़र लॉगिन है, ठीक है। और जिसके पास वो टोकन नहीं होगा तो वो बंदा क्या होगा भाई, लॉगिन नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोकन अपना बना लिया और इसी टोकन को मैं कॉपी करता हूँ और अब मैं इस टोकन को एक एपीआई के अंदर भेजता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो इसको, गेट प्रोफाइल की हमने एक अदद एपीआई बनाई थी, उसके अंदर हम इसको भेजने लगे, ठीक है। अच्छा, कैसे भेजा था हमने, हेडर्स के अंदर भेजा था। कैसे भेजा था भाई, हेडर्स के अंदर। अच्छा, हेडर्स के अंदर डेटा कैसे भेजना, ये अभी तक हमने सिर्फ पोस्टमैन के अंदर देखा है, रिएक्ट के अंदर या फ्रंट एंड के अंदर कैसे भेजते हैं ये हमने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। तो टोकन मैंने यहाँ पे एक की बनाई और इसके अगेंस्ट क्या डाल दिया, अपना पूरा टोकन मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं टोकन डाल के कोई एपीआई को रिक्वेस्ट करूँगा तो टोकन मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ऑथेंटिकेटेड बनता हूँ, मैं लॉगिन हुआ हुआ यूज़र हूँ। अच्छा, अब टोकन वैलिड है नहीं है, अगर यूज़र के पास टोकन नहीं है तो वो लॉगिन नहीं है, तो उसकी वैलिडेशन कैसे लगानी है, और अगर वो बंदे के पास टोकन है तो उसकी वैलिडेशन कैसे लगानी है, इसका कोड एक बार समझ लेते हैं दोबारा। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ऊपर से नीचे एपीआई गिरती है, तो पहले इधर आके गिरेगी। हमने कौन सा कोड किया है, स्लैश एपीआई स्लैश p1 स्लैश प्रोफाइल, ठीक है, ऐसा ही है ना भाई। तो स्लैश एपीआई स्लैश p1 के अंदर आके गिरेगी, राउट मैच हो जाएगा। ऑथ के अंदर आके गिरेगी, ऑथ के अंदर इसको क्या, साइन अप और लॉगिन मिलेगा, प्रोफाइल मिलेगा नहीं कहीं। यहाँ से फिर क्या होगी, ये एग्जिट हो जाएगी। एग्जिट होने के बाद ये कहाँ पे आएगी, ऑथ गार्ड के अंदर आएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अच्छा, ऑथ गार्ड जो है ना भाई, ये हमारा मिडलवेयर है। क्या है भाई, ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर में और कंट्रोलर में मैंने कुछ फ़र्क बताया था। जैसे अगर मैं ऑथ राउट्स की बात करूँ तो ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन है पूरा, ये तो कंट्रोलर है मेरा, ठीक है। ये पूरा ट्राई कैच की जो एपीआई बनी हुई है ये पूरा कंट्रोलर है मेरा, ठीक है। और ऑथ गार्ड जो है ये मेरा मिडलवेयर है। अब मिडलवेयर में और कंट्रोलर में क्या फ़र्क था, कंट्रोलर कुछ रिटर्न करता है, जैसे ये रिस्पॉन्स कंट्रोलर ने भेज दिया, ठीक है। जो रिस्पॉन्स को सेंड करे वो क्या होता है भाई, कंट्रोलर होता है। और मिडलवेयर क्या होता है, जिससे रिक्वेस्ट होती हुई गुजरती है, ठीक है। यानी अगर ऑथ राउट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या बना हुआ है, ये राउट बना हुआ है, और राउट के अंदर ये पूरा क्या है भाई, फंक्शन कंट्रोलर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। समझ आई बात। और इसी तरह से अगर ऑथ गार्ड जेडब्ल्यूटी की बात करें तो ये हमारा क्या है भाई, मिडलवेयर है। ये मिडलवेयर क्यों है, ये मिडलवेयर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई काम परफॉर्म होता है, काम परफॉर्म होने के बाद ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को नेक्स्ट के जरिए आगे कॉल कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसके अंदर काम ये हो रहा है कि जब जब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ नहीं गिरेगी, यहाँ गिरेगी। ये मेरा एक अदद क्या था भाई, बैरियर था। क्या था भाई, ये बैरियर था। अब जितनी भी रिक्वेस्टें गुजरेंगी ऑथ के अलावा, ठीक है, ऑथ की एपीआई के अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट है, जितनी भी एपीआई को लगेंगी वो इस बैरियर से होती हुई गुजरेंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है ना रिक्वेस्ट, तो इस बैरियर से होती हुई गुजरेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक पाइप मैंने बना दिया और पाइप के अंदर से मैंने पानी डाल दिया और बीच में लगा दिया एक फिल्टर, सारा कचरा फिल्टर में जमा होगा और साफ पानी नीचे आएगा। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ये काम किया ना, ऊपर से नीचे रिक्वेस्ट कर दिए, ऑथ राउट से होता हो जाएगा, और नीचे क्या लगा दिया मैंने, एक अदद बैरियर लगा दिया। अच्छा, इस बैरियर के अंदर क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले हो रहा है कि भाई हम टोकन को पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से टोकन को पकड़ते हैं, ठीक है। ये वाला टोकन हम कहाँ से पकड़ते हैं भाई, हेडर से पकड़ते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर मुझे अगर टोकन मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता टोकन तो मतलब बंदा क्या है भाई, अनऑथराइज है बंदा। अगर टोकन नहीं मिलता तो बंदा क्या है, लॉगिन नहीं है, और लॉगिन नहीं है तो अनऑथराइज है, ठीक है। और अगर टोकन मिल जाता है तो आगे आता हूँ मैं और टोकन को क्या करता हूँ भाई, वेरीफाई करता हूँ। JW.verify किया, टोकन को पास किया, और मेरी जो सर्वर की सीक्रेट की थी उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अगर टोकन वैलिड होगा, अब टोकन वैलिड होने के भी कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ बताई थी मैंने कि टोकन जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, है ना, वैलिड टोकन होना चाहिए। हमने एक्सपायरी कितनी, 15 मिनट की सेट करी थी, है ना। अगर 15 मिनट से ज़्यादा का टोकन होगा तो वो एक्सपायर्ड टोकन है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि टोकन जो है वो मेरा बनाया हुआ टोकन होना चाहिए, सही है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि टोकन मैंने ही बनाया है? हमारी सीक्रेट की से। सही है, हमारी सीक्रेट की से पता चलेगा कि भाई हमने क्या करा, ये टोकन हमारे सर्वर से बना हुआ है। अच्छा, जब टोकन हमारा डिकोड हो जाएगा तो जिस डेटा के ऊपर हमने टोकन बनाया था वही डेटा हमें वापसी रिटर्न के अंदर मिल रहा था। सही है। अच्छा, टोकन हमने किस किस चीज़ पे बनाया था? उधर आउट के अंदर लॉगिन के अंदर आते हैं। अब लॉगिन के अंदर जो मैंने टोकन बनाया था वो टोकन मैंने किससे बनाया था? ईमेल पे और आईडी पे। किससे बनाया था भाई? ईमेल पे और आईडी पे। 15 दिन की एक्सपायरी डाली थी, इसको 15 मिनट करते हैं। ठीक है, ईमेल और आईडी के ऊपर टोकन मैंने बनाया था। तो जब मैं इस टोकन को डिकोड करूँगा, जब मैं इस टोकन को यहाँ पे आके मिडिलवेयर के अंदर आके डिकोड करूँगा, वेरीफाई करूँगा, तो मुझे इस टोकन के अंदर क्या क्या डिटेल मिलेगी? अब ईमेल और आईडी मिलेगी, क्योंकि उसी से मैंने टोकन बनाया था ना, तो उसी को मैंने डिकोड कर दिया, उससे मुझे क्या मिल गई? बंदे की डिटेल्स मिल गई। अच्छा, अब मैंने करा कुछ नहीं, मैंने बोला करंट यूज़र को पकड़ो और यूज़र्स के अंदर फाइंड करो जिसकी आईडी डिकोडेड डॉट आईडी से मैच हो जाए, उसको उठा के ले आओ। सही है, क्वेरी मैंने लगा दी। तो जिस यूज़र का टोकन होगा उसकी डिटेल्स आ जाएंगी डेटाबेस से उठ के। और मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर मैंने करंट यूज़र की डिटेल रखवाई और मैंने क्या कर दिया भाई, नेक्स्ट को कॉल कर दिया। सही है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट यहाँ पे होता है, तो नेक्स्ट को हमने कॉल कर दिया। अब नेक्स्ट कॉल करने से क्या होगा कि रिक्वेस्ट के अंदर ना एक की बनाएगा ये, जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बनी हुई थी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी बनी हुई थी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, जिस तरह से रिक्वेस्ट के आगे डॉट लग के चीज़ें बन रही थी ना, वैसे ही एक और नई चीज़ बन जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र। और उसके अंदर मेरा जो करंट यूज़र मैंने गेट किया है डेटाबेस से, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ठीक है, और जब मैंने नेक्स्ट कॉल कर दिया तो अब जितनी भी चीज़ें इस ऑथ गार्ड के नीचे होंगी ना, उनके रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर मुझे मेरा अभी का जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी सारी की सारी डिटेल मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसके नीचे अगर 700 API हैं, 7000 API हैं, सबके अंदर जो रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र मैंने नेक्स्ट कॉल किया है वो डेटा मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? हाँ भाई, क्लियर है। चलो आगे आते हैं, इसका ज़रा प्रैक्टिकल दोबारा करके देख लेते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और प्रोफाइल की जो API मैंने बनाई थी गेट प्रोफाइल की, इसको मैं कॉल करूँ तो मुझे प्रोफाइल मिल गई। और अगर मैं इसको हटाऊँ और बगैर टोकन के अगर कॉल करूँ तो मैंने क्या करा है, प्रोफाइल की जो API है वो ऑथ गार्ड के बाद लगाई हुई है। और ऑथ गार्ड के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे टोकन लाजमी चाहिए। अगर टोकन नहीं है तो आप क्या हो भाई, अनऑथराइज हो। अब बगैर टोकन के इस API को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोला भाई? अनऑथराइज। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद टोकन के साथ अगर कॉल करें प्रोफाइल फेच, हाँ 15 मिनट बाद कॉल करेंगे तो एक्सपायर, 2:42 हो रहे हैं ना अभी, 3 बजे देखते हैं इसको। ठीक है, 3 बजे टोकन एक्सपायर हो गया, उससे पहले भी हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आते नीचे, फिर पोस्ट की जो हमारी API है वो भी सिक्योर होगी सारी, जिसके पास टोकन होगा वही इन API से कॉल करेगा। और इसी तरह से हमने प्रोफाइल की API बनाई थी कुछ, गेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल और अपडेट पासवर्ड की। अब गेट प्रोफाइल की API के अंदर हमने कुछ किया नहीं था, हमने बस बोला था कि प्रोफाइल को फेच करो और रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र जो है उसको आप क्या कर दो, आगे आके भेज दो। ठीक है, तो गेट प्रोफाइल की तो API हमारी आसानी से बन गई थी। हमने बोला कि जो गेट प्रोफाइल को कॉल कर रहा है बंदा वो लॉगिन होगा, जाहिर सी बात है ना। तो क्योंकि ये लॉगिन बंदे को ही नज़र आएगी API, क्योंकि ये JWT के ऑथ गार्ड से होता हुआ आ रहा है ना यूज़र, तो रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर उसको मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर रखवाया उसको और उसको नेक्स्ट कॉल कर दिया। तो अब इस JWT के बैरियर के बाद जितनी भी APIs हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, सब के रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर मुझे यूज़र की डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने एग्जैक्टली वही काम किया कि गेट प्रोफाइल करनी है ना आपको, तो अभी का जो यूज़र लॉगिन है उसको आप पकड़ो और उसको आप क्या करो, आगे आके भेज दो। ठीक है भाई, समझ आई बात सबके? अच्छा, गेट प्रोफाइल के बाद हमने क्या करा था, अपडेट प्रोफाइल की API बनाई थी। अच्छा, दोनों का राउट सेम है, स्लैश प्रोफाइल। फ़र्क क्या है, मेथड का फ़र्क है, वो गेट कर रहा है और वो क्या कर रहा है भाई, अपडेट कर रहा है। अच्छा, नीचे आके हमने क्या करा था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज करने की कुछ APIs बनाई थी, ऐसा ही है ना भाई। हमने क्या करा, फर्स्ट नेम को बॉडी से पकड़ा, लास्ट नेम को बॉडी से पकड़ा,
यूज़र को फाइंड किया, करंट यूज़र को, ठीक है। अगर यूज़र डिटेल नहीं मिलती तो हमने बोला कि भाई अकाउंट नॉट फाउंड। अगर मिलती हैं तो फर्स्ट नेम को चेंज किया, लास्ट नेम को चेंज किया और यहाँ पे आके क्या कर दिया, यूज़र को सेव कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अगर बंदे ने बॉडी के अंदर फर्स्ट नेम भेजा है या लास्ट नेम भेजा है, उसका वो नाम क्या हो जाएगा भाई, अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही, इतनी ये वाली एपीआई समझ आए सबके, क्लियर है हर एक को? हाँ भाई समझ आ गई? हाँ भाई मती क्या आ गई समझ? डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। हमने जो उसको वो किया था ना, साइन अप, अच्छा इसके बाद हमने क्या किया था, अपडेट पासवर्ड की एपीआई बनाई थी। अपडेट पासवर्ड की जो हमने बनाई थी एपीआई, उसमें क्या करा था हमने, पुराना वाला पहले पासवर्ड मंगवाया है, देन से वैलिडेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। हाँ ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड मंगाया था। ओल्ड पासवर्ड को हमने बिक्रिप्ट से कंपेयर करके वेरीफाई किया था, सही है। और फिर अगर ओल्ड पासवर्ड गलत था तो हमने बोल दिया कि ओल्ड पासवर्ड इज इनवैलिड, और अगर सही था तो नए पासवर्ड का हैश बना के हमने क्या करा, यूज़र को पकड़ के उसके अंदर पासवर्ड को अपडेट करा दिया, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं था इसमें। हाँ भाई क्लियर है हर एक को ये वाली चीज़? कोई मसला कोई परेशानी है तो बताओ, दोबारा समझा दूँगा। क्लियर है या दोबारा समझा दूँ? प्रोफाइल वाला थोड़ा अगेन समझ। प्रोफाइल वाला कौन सा, गेट प्रोफाइल? हां गेट प्रोफाइल दोबारा समझ लो। कौन सा रिव्यू? लैपटॉप चला रहा हूँ। देखो ऑथ गार्ड वाली चीज़ समझ आई ना सबके? यस सर, टोकन नहीं होगा तो नहीं मिलेगा आगे, यस सर। और टोकन होगा तो आगे डिकोड होगा, करंट यूज़र मिल जाएगा डेटाबेस से, क्या आईडी की, ठीक है। आईडी पे क्वेरी मार यूज़र मिल गया। रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर इसका फ्लो ऐसे समझो कि आप लोग क्लास से निकल रहे हो और क्लास में ना मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया जो सबके हाथ में कोई ना कोई बुक दे रहा है, एक ना कोई भी बंदा खड़ा है रिसेप्शन का, तो वो सबके हाथ में क्या दे रहा है, सबको बुक दे रहा है एक ना। तो अब यहाँ से आप निकले, सामने गए, सामने समझ लो JWT का बैरियर है, उसने आपके हाथ में क्या दी, एक बुक दे दी। फिर आप आगे गए, फिर पीछे दूसरा बंदा आया, उसको उसने क्या दी, बुक दी, वो भी आगे निकला। तो जब आप इस गेट को पास करते हुए जा रहे हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या है भाई, बुक है, एक्स्ट्रा चीज़ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम हो रहा है कि जो जो इस ऑथ गार्ड वाले मिडलवेयर से होता हुआ गुजरेगा उसको हम रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, वो करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा, वो यूज़र की डिटेल होगी, और हमने नेक्स्ट कॉल कर दिया। अब आप क्लास से बाहर निकले, रिसेप्शन के पास गए, तो रिसेप्शन पे आपके पास बुक है ना। रिसेप्शन वाले ने बोला भाई आपके पास बुक जो है वो दे दो मुझे, आपने दे दी उसको। तो जो हमारे कार्ड पहली बार हाँ। आता है तो कार्ड बनता है, देन हर बार चेक करते हैं हमारा, हर बार चेक करते हैं कार्ड को, सही है। आप चलाने के अंदर आया, आपके पास एक कार्ड उसने आपको दे दिया, या कार्ड नहीं, बुक वाली मिसाल ज़्यादा सही है। अब कोई बंदा यहाँ से निकला और उसके पास बुक नहीं है, वो रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शन वाले वाला भाई बुक दो, अब उसके पास बुक है ही नहीं, सही। तो मतलब वो यहाँ से होता हुआ नहीं गुजरा, अगर वो यहाँ से होता हुआ गुजरता तो उसके पास बुक होती मौजूद ना। तो इसी तरह से हमने क्या करा, रिक्वेस्ट करंट यूज़र के अंदर उसको करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट देने के बाद में जब नेक्स्ट कॉल किया तो अब जितनी भी APIs इस मिडलवेयर के बाद होंगी ना, उनके रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर मुझे करंट यूज़र की डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं। अब देखो ऑथ राउट जो है वो JWT से पहले लगा हुआ है, हाँ भाई लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो ऑथ राउट जो है वो JWT से पहले लगा हुआ है। तो ऑथ राउट्स के अंदर तो मुझे रिक्वेस्ट टू करंट यूज़र नहीं मिलने लगा, क्योंकि इसमें टोकन ही पास नहीं करूँगा मैं। इसके अंदर मैंने बोला है कि भाई आपको क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट टू करंट यूज़र के अंदर यूज़र मिलेगा। अब जब मैं पोस्ट आउट के अंदर जाऊँगा तो क्या मुझे रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर मुझे यूज़र का ऑब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेरीफाई कर लें। आओ ज़रा गेट पोस्ट की API के पास आते हैं और मैं बोलता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग करंट यूज़र, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र, रिक्वेस्ट कहाँ से, यहाँ से उठ के आ गई, और करंट यूज़र कहाँ से आया, जो मैंने JWT के अंदर इसको पास किया था।
समझ आई बात? अच्छा, अब एक बार ज़रा इस पोस्ट की एपीआई कॉल करते हैं, ठीक है? पोस्ट की एपीआई कॉल करते हैं एक बार। हेडर्स टोकन डाला मैंने, सेट किया, पोस्ट सारी फेच हो गई मुझे। ये डिलीट उड़ाई किसने भाई? ये तुम में से किसने उड़ाई है? खैर, तो ऑल पोस्ट फेच हो गई। अच्छा, ऑल पोस्ट जब फेच हो गई मेरे पास, तो अब मुझे कंसोल के अंदर क्या मिलना चाहिए था? करंट यूज़र मिलना चाहिए था। मिल गया नहीं मिल गया? हाँ भाई, RSROF मिल गया। कहाँ से आ रहा है? ये पोस्ट की एपीआई से आ रहा है, ठीक है? तो क्योंकि मेरी जो एपीआई है वो JWT के मिडलवेयर से होती भी गई है, तो जो JWT के मिडलवेयर से होता हुआ जाएगा उसको रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने ये किया बस। अच्छा, तो क्योंकि प्रोफाइल के जो राउट्स हैं वो कहाँ से होते हुए गुजर रहे हैं? यहाँ से होते हुए गुजर रहे हैं। तो प्रोफाइल राउट्स के अंदर रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र में मुझे करंट यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो मिल रही होंगी सारी। तो जब मैंने गेट प्रोफाइल को कॉल किया तो उसी के अंदर मैंने क्या बोला? जो भी करंट यूज़र है उसको आप भेज दो, ठीक है? तो जब जब मैं गेट प्रोफाइल की एपीआई कॉल करूँगा तो मुझे करंट यूज़र की डिटेल यहाँ पे मिलेंगी। सही है भाई? आओ ज़रा, सही है? गेट प्रोफाइल क्या मिला भाई? यूज़र की डिटेल। क्यों नहीं मिल रही भाई? रोका हुआ सर्वर में, अब मिलेगी। सही है, दोबारा ऐड करते हैं, दोबारा मिलेगी। क्लियर है रेक को यहाँ पे? अच्छा, बिल्कुल सेम काम हमने अपडेट प्रोफाइल के अंदर भी किया था। अपडेट प्रोफाइल के अंदर हमने दो चीज़ें रखी थी कि हम सिर्फ फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अपडेट करने के बंदे के, ठीक है? फर्स्ट नेम मैंने कहाँ से उठाया? बॉडी से उठाया। बॉडी में डेटा भेजना आता है ना सबको इधर। लास्ट नेम मैंने कहाँ से उठाया? बॉडी से उठाया, फ्रंट एंड ने भेज दिया मुझे, पोस्टमैन से मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या किया? क्या किया भाई? यूज़र मॉडल के अंदर से यूज़र को फाइंड किया। जो बंदा लॉगिन है उसकी आईडी पास करी और मैंने बोला कि आप इस बंदे को पकड़ के लेकर आओ डेटाबेस से, ठीक है भाई? समझ आ रही है बात? हाँ भाई, फर्स्ट रो में सही है, समझ आ गई? अच्छा, तो यूज़र मिल जाएगा भाई मुझे इस आईडी के ऊपर, सही है? अगर नहीं मिलता तो अकाउंट नॉट फाउंड 404। और अगर यूज़र मिल जाता है तो फर्स्ट नेम अगर बंदे ने बॉडी के अंदर पास किया होगा तो यूज़र का फर्स्ट नेम मैंने चेंज कर दिया। अगर लास्ट नेम पास किया होगा तो मैंने लास्ट नेम चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने यूज़र को सेव किया। सेव करने के बाद मैंने क्या बोला भाई? प्रोफाइल आपकी क्या हो गई? अपडेट हो गई। ट्राई करें, आओ ज़रा। पुट की एपीआई आ गई, स्लैश API /1 स्लैश प्रोफाइल, पुट का मेथड, और हेडर्स आगे चेंज करते हैं। टोकन डाला। अच्छा, फर्स्ट नेम अभी इसका क्या है? हारिस राव, ठीक है? इसका नाम क्या है भाई? हारिस राव है। अब हम इसका नाम ज़रा चेंज करते हैं। हम इसका नाम रखते हैं शुएब अख्तर, ठीक है? चलो एंटर। प्रोफाइल क्या हो गई भाई? अपडेट हो गई। गेट प्रोफाइल को ज़रा कॉल करके देख लें। अभी क्या नाम आ रहा है? हारिस राव आ रहा है। अपडेट करो तो क्या आना चाहिए? आ गया? हो गया प्रोफाइल अपडेट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट, कोई मसला इसमें कुछ नहीं है। बस डेटा को गेट किया, वैलिडेट किया, वैलिड करके डेटाबेस के अंदर अपडेट कर दिया, बस बात खत्म हो गई। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरह से हमने अपडेट प्रोफाइल की समझ आई सबके? इसी तरह से हमने क्या करा था भाई? पासवर्ड भी चेंज किया था ना। मोंगोडीबी खोल लेता हूँ, मिल गया यहाँ पे। कंपास खोल लेते हैं। कौन सा था भाई? बेजेडिन, मोंगोडीबी क्रड, ठीक है? पोस्टें हमारी खाली है क्या? सारी उड़ा दी हमने, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? इसका नाम शुएब अख्तर हो गया। अच्छा, किसी और का नाम चेंज करते हैं। हम नाम चेंज करते हैं नवीद भाई का, ठीक है? नवीद एजाज का। इनका ईमेल क्या है? naveed@gmail.com। तो आओ ज़रा पोस्टमैन के अंदर। सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा नवीद भाई के नाम से, है ना? तो मैंने बोला कि भाई naveed@gmail.com,
पासवर्ड डालना नवीद भाई का, एंटर किया हमने, लॉगिन हो गया नवीद भाई। अच्छा गलत पासवर्ड डाल दें ज़रा, तो इनवैलिड पासवर्ड है, और सही पासवर्ड डालते हैं तो लॉगिन हो गया, टोकन दे दिया। अब ये टोकन मैं क्या करूँगा, हर एपीआई के अंदर भेजूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा गेट प्रोफाइल की एपीआई के अंदर आप ये वाला टोकन भेजो, तो अब नवीद भाई की प्रोफाइल मैच होगी, ऐसा ही है। और अगर मैं इनकी प्रोफाइल को चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, हेडर्स के अंदर टोकन चेंज करूँगा, शोएब अख्तर की जगह नवीद भाई का टोकन डाला मैंने, और बॉडी के अंदर इनका नाम अब चेंज कर दें, क्या नाम रखें, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवीद नाम रखते हैं, ठीक है। एंटर, प्रोफाइल अपडेट हो गई, क्योंकि टोकन मैंने नवीद भाई का पास किया था, तो अब यहाँ पे जो है वो इनका नाम चेंज होना चाहिए। हाँ भाई हो गया, समझ आ गई बात, क्लियर है रे कोई। चलो आगे आओ जरा, आगे हमने अगला काम किया था अपडेट पासवर्ड का। तो अपडेट पासवर्ड में भी वही काम है, अगर हम पासवर्ड अपडेट करने चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म का, तो वो हमसे दो चीज़ें मांगता है। कौन कौन सी मांगता है, करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम किया है, हमने बोला कि करंट पासवर्ड आपको बॉडी से मिलेगा, और न्यू पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा भाई, बोलो ना, बॉडी से मिलेगा। अब हमने क्या करा, करंट पासवर्ड को सबसे पहले वैलिडेट करना है कि करंट पासवर्ड जो है वो कंपेयर करना है, करंट पासवर्ड सही है या नहीं है, या यूज़र ने जो पासवर्ड भेजा है वो सही है भी या नहीं है, या ऐसे कंपेयर करेंगे हम, ये रहा बिटक्रिप्ट से कंपेयर करेंगे। बिटक्रिप्ट से, करंट पासवर्ड डाला हमने, पासवर्ड याद ना हो तो क्या, तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड पासवर्ड की हमने बनाई नहीं है, बनाएंगे, ठीक है। वो बकायदा ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी एंटर करेंगे। अच्छा, तो करंट पासवर्ड जो यूज़र का है ये उसके लिए है जो लॉगिन है बंदा। अगर करंट पासवर्ड यूज़र का सही है, कैसे सही है, बिगरिप डॉट कंपेयर किया मैंने, करंट पासवर्ड इसको पास कर दिया, और पासवर्ड का जो हैश था जो डेटाबेस के अंदर रखा हुआ था मैंने, वो मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र डॉट पासवर्ड से उठा के उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। अगर तो कंपेयर होता है तो मतलब क्या है, इसका पासवर्ड मेरा सही है, पर अगर कंपेयर नहीं होता तो मतलब क्या है कि पासवर्ड मेरा गलत है। अगर मेरा पासवर्ड सही नहीं है तो मैंने क्या बोला भाई, करंट पासवर्ड इज इनवैलिड। और अगर मेरा पासवर्ड सही है तो मैंने नए पासवर्ड का हैश बनाया, और हैश बनाने के बाद मैंने उसके यूज़र के अंदर क्या करा, नया पासवर्ड एज अ हैश रखवा दिया। सही है भाई, क्लियर है देखो। हाँ भाई पीछे कौन लेटा भाई, लाना जरा आगे आ जाए सर, वो उधर कोने पे, बहुत नींद आ रही है तुम्हें, यस सर, बेटा आ गया हो, इधर इधर भाईयान, नहीं नहीं इधर बैठे यार, इधर फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में दोस्त, इधर मत नहीं बैठा है, उधर बैठो, उधर चले जाएगा। चलो ये भी अच्छा है। अच्छा तो पासवर्ड अपडेट की भी एपीआई में देख ली कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसका पासवर्ड हमने अपडेट कैसे करना है। तो इतना हमने देख लिया कि बैकएंड के अंदर गेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, पासवर्ड वगैरह आपके कैसे अपडेट होते हैं, ठीक है। और आपको आइडिया हो गया होगा अच्छा खासा ना कि फेसबुक के पीछे जो हम लॉगिन का एक बटन दबाते हैं उसके पीछे कहानी क्या चल रही होती है कि आप अगर प्रोफाइल के अंदर आते हो तो पिक्चर आपकी दिख रही है, फ्रेंड्स आपके दिख रहे हैं सारे, है ना। तो वो सारा काम ऐसे हो रहा होता है पीछे। तो अब हमें क्या करना था, फ्रंट एंड बनाना था ना हमें इसका, हमने बैक एंड की एपीआई बनाई थी सिर्फ। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे आके फ्रंट एंड बनाना था इसका। किसका बनाना था, सबसे पहले तो रिडक्स लगानी थी कि अगर कोई बंदा लॉगिन है तो उसको लॉगिन और साइन इन के पेजेस नहीं दिखने चाहिए, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको पोस्ट का और प्रोफाइल का पेज भी नहीं दिखना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रंट एंड का है हमारा, ये रहा। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ यहाँ पे ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोफाइल का पोस्ट का पेज भी नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके कॉल करूँ लॉगिन को तो मैं लॉगिन पे भी आ सकता हूँ, साइन अप पे आऊँ तो साइन अप भी आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वापसी लॉगिन करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ यहाँ पे आके, हमने नेटवर्क की रिक्वेस्ट ही उड़ाई थी ना पिछली क्लास में, है ना। कोई भी एपीआई कॉल करते हो तो यहाँ पे हमें इधर नेटवर्क के अंदर मिल रही होती है, कहाँ गया नेटवर्क, ये रहा, सही है। तो यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई चलो, अच्छा हाँ इसका पासवर्ड चेंज किया था ना हमने,
ठीक है, लॉगिन डन हो गया। लॉगिन की एपीआई मेरी क्या आ गई, 200 इसने रिटर्न कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसने मुझे क्या बोला, लॉगिन डन, और डेटा के अंदर क्या भेजा इसने मुझे, एक इधर DWT का टोकन भेजा। अब मैं क्या करूँगा कि इस टोकन को फ्रंट एंड से सबसे पहले अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराऊंगा, और लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ऐप के अंदर ना एक काम करूँगा। ये काम ये करूँगा कि जैसे ही मेरी ऐप लोड होगी तो मेरी ऐप क्या करेगी, एक एपीआई कॉल करेगी। क्या करेगी भाई, एपीआई कॉल करेगी। एपीआई कॉल वो करेगी इस टोकन के साथ ना, और एपीआई कौन सी होगी, वो होगी गेट प्रोफाइल की एपीआई। यानी जो भी बंदा वेरी फर्स्ट टाइम मेरी ऐप के ऊपर आएगा मैं उसकी प्रोफाइल उसके टोकन से गेट करने की कोशिश करूँगा। अगर तो टोकन होगा और वैलिड टोकन होगा तो प्रोफाइल उसकी फैच हो जाएगी, इसका मतलब वो बंदा मेरा बैकएंड के ऊपर लॉगिन है। और अगर उसकी प्रोफाइल ने एरर दिया कि भाई टोकन नहीं है आपके पास, या टोकन आपका एक्सपायर है, तो मतलब वो बंदा मेरा लॉगिन नहीं है। तो अगर लॉगिन है तो दूसरे राउट दिखाने, अगर लॉगिन नहीं है तो दूसरे राउट दिखाने। सही है, लॉजिक समझ आए सबके, क्या करना है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन के अंदर जो मुझे यहाँ पे टोकन मिलता है, इस टोकन को सबसे पहले मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराना है। तो कराते हैं फ्रंट एंड SRC पेजेस लॉगिन। ठीक है, लॉगिन डन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आगे रेस्पॉन्स को कंसोल कराऊँ, मैं बोलता हूँ भाई console.log लॉगिन का जो रेस्पॉन्स आया है वो मुझे आप यहाँ पे दिखा। ठीक है भाई, कंसोल में जो लॉगिन का रिस्पॉन्स था उसके अंदर क्या मिला भाई, मुझे टोकन मिल गया। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल कराओ, उसके अंदर डेटा उसको कंसोल कराओ। ठीक है, आओ ज़रा। ठीक है भाई, टोकन मिल गया इधर। अब इस टोकन को पकड़ता हूँ मैं और पकड़ के बोलता हूँ आप क्या करो, इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा दो। तो मैंने बोला कि भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, टोकन के नाम की की होगी, उसके अंदर आपका टोकन पास हो जाएगा। सही है भाई। अच्छा, अब अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ, लोकल के अंदर आता हूँ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर ना, ये भी उड़ा देता हूँ मैं, ये भी उड़ा देता हूँ और ये भी उड़ा देता हूँ, सब उड़ा दिया, बिल्कुल खाली है। लोड करते हैं पेज को, दोबारा देखते हैं। सही है, कुछ भी नहीं है लोकल स्टोरेज के अंदर, बिल्कुल खाली है। मैंने बोला rafe@gmail.com 1234 1234। जैसे ही लॉगिन करूँगा, लॉगिन की एपीआई कॉल होगी, टोकन मिलेगा। टोकन को मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ के कहाँ सेव करा है भाई, लोकल में। लॉगिन नाउ, लॉगिन डन हुआ, ओके किया, टोकन सेव हो गया। अब मैं अगर पेज को लोड भी कर लूँ तो टोकन तो गायब भी होने लगा मेरा, क्योंकि लोकल में सेव है ना। इवन तो कि मशीन को बंद भी कर दूँ मैं और बंद करके दोबारा से भी चला दूँ तो मसला नहीं है। अच्छा, ये चीज़ समझ आई सबके। सर हम उसको लोकल में चेक कराने वाले। वैसे यार ये उसमें सेव होती है कुकीज़ के अंदर, कुकीज़ वाला तरीका देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लोकल में सेव कराते हैं। अच्छा, तो टोकन मेरा सेव हो गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे एक अदद जो मैंने गेट प्रोफाइल की अपनी एपीआई बनाई थी वो मुझे कॉल करनी थी टोकन के साथ ना। किसके साथ भाई, टोकन के साथ उस एपीआई कॉल करना था। अगर रेस्पॉन्स आ गया तो मतलब यूज़र लॉगिन है। अगर कोई एरर आता है कि अकाउंट नॉट फाउंड या फिर टोकन इनवैलिड है या कुछ भी एरर आता है तो मतलब बंदा मेरा लॉगिन नहीं है। सही है ना, बेस्ड ऑन दैट कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, उसका टोकन मौजूद है नहीं है, सही है गलत है, वैलिड है इनवैलिड है, एक्सपायर है नॉट एक्सपायर्ड है, उसके बिहाफ पे वो एपीआई मुझे रिस्पॉन्स देगी। अगर एरर आता है तो बंदा लॉग आउट है, अगर एरर नहीं आता तो बंदा क्या है भाई, लॉगिन है। सही है, उसी उसी फ्लैग के ऊपर मुझे इसको राउट दिखाने, बस इतनी सी बात है। तो आओ ज़रा, सबसे पहले तो इधर आते हैं, और जो मेरे पास मेरी ऐप का एंट्री पॉइंट है app.jsx, उसके अंदर आके मैं यहाँ पे एक अंदर एपीआई कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट गेट प्रोफाइल इज इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, एक एरर ट्राई केस लगाते हैं, एरर आएगा तो एरर को कंसोल कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट axios.get बेस यूआरएल, बेस पता है ना सबको, बेस यूआरएल क्यों लगाते हैं हम लोग, /API/v1/
प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल के अंदर हमें हेडर्स भेजने दें, है ना। हेडर कैसे भेजते हैं? यहाँ पे आप इसको पास करोगे ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर आप बोलोगे हेडर्स पास कर दो, ठीक है। हेडर्स में टोकन पास करना था, और टोकन के अंदर हमने टोकन कहाँ से उठाना था? लोकल से। तो मैंने बोला लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या नाम था आपका? टोकन नाम था, ठीक है। तो ये API मेरी क्या हो गई? कॉल हो गई। अच्छा, अब देखते हैं कि इस API से क्या आता है। मैंने बोला कंसोल करा दो आप, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, ठीक है। अगर टोकन सही होगा तो डेटा आ जाएगा, गलत होगा डेटा नहीं आएगा। और गेट प्रोफाइल को मुझे हाँ लोड होती कॉल होगी तो यूजर सेगमेंट आते हैं, ठीक है। यूजर सेगमेंट आती है, चलो यूजर सेगमेंट आ जाए ना सबको लिखना। अच्छा, अब लोड करूँ पेज को, क्या मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा? आओ ज़रा, मैंने पेज को लोड किया, मुझे प्रोफाइल मिल गई, ठीक है भाई। शुएब अख्तर की प्रोफाइल मुझे यहाँ पे मिल गई। अगर मैं किसी और से लॉगिन करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई navid@gmail.com, एंटर करता हूँ नवीद भाई की प्रोफाइल से, और दोबारा पेज को लोड करता हूँ तो टोकन नवीद भाई का सेव हो गया, डेटा भी किसका आ गया भाई? नवीद भाई का आ गया, ठीक है। किसी और अकाउंट से करते हैं ज़रा, तीसरा अकाउंट कोई मिल जाएगा हमें अच्छा सा। उमर मेहमान आ गया, चलो umar@gmail.com, इसका अकाउंट लॉगिन करते हैं, सही है। पासवर्ड वही रखते हैं, और ज़रा एप्लीकेशन के अंदर आके ना टोकन को उड़ाते हैं, बल्कि उड़ाते नहीं है, देखते हैं टोकन हमारा चेंज होता है या नहीं होता है, इधर देखना था। लॉगिन किया मैंने, ओके किया, टोकन मेरा अपडेट हो गया। अब जैसे ही मैं पेज को लोड करूँगा तो मुझे अब किसकी डिटेल मिलेंगी? सारी उमर की डिटेल मिलेंगी। मिली नहीं मिली? सही है भाई, समझ आई बात सबके? क्लियर है को इतना कि काम कैसे हो रहा है? अच्छा, डिटेल्स मुझे मिल गई। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मैं टोकन को उड़ाता हूँ यहाँ से ना। अब क्या होगा? क्यों आया एरर? टोकन है ही नहीं तो एरर आ जाएगा, आ गया एरर, सही है। अच्छा, एरर क्या है यहाँ पे? 401 अनऑथराइज, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ गया भाई? अनऑथराइज। तो हेडर्स के अंदर भी आप देख सकते हो कि हेडर्स के अंदर टोकन पास हो रहा होगा, लेकिन अभी पास हो नहीं रहा, तो खैर है उसकी, सही है भाई। तो अब क्या करना है हमें अब ये करना है कि इसके अंदर ना रिडक्स का सेटअप करना है। अगर बंदा लॉगिन है, गेट प्रोफाइल से रिस्पॉन्स आता है, तो उसका जो भी डेटा है वो हम उठा के कहाँ भेजेंगे? रिडक्स में भेजेंगे, फ्रंट एंड के लिए। अगर डेटा नहीं आता तो मतलब बंदा क्या है भाई? मेरा लॉग आउट है, अनऑथ है, तो उसको डेटा उसका नहीं रख पाएंगे हम, सिंपल। तो सबसे पहले तो रिडक्स का सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? रिडक्स का सेटअप करना पड़ेगा। तो स्टैंड लगाते हैं, तो npmi स्टैंड, ठीक है, ऐसी है। और मेरे ख्याल में स्टैंड हमने पहले लगाई भी है, तो हम कोड को दोबारा से नहीं लिखेंगे, हम वही वाला उठाएंगे कोड ना जो हमने पहले लिखा था। तो हमने कहाँ लिखा था? हमने वो लिखा था वेब एन ऐप के अंदर, रिएक्ट के अंदर, और सबसे लास्ट में क्लास थी स्टैंड की, ठीक है। अब यहीं से कोड उठाएंगे, यहीं से उठा के दोबारा यूज़ कर लेंगे, तो मसला ही नहीं है कोई। तो आओ ज़रा पैकेज की फ़ाइल में जो स्टैंड को हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया? इसने बोला कि ऐप के अंदर आ जाओ, स्टोर के अंदर आओ, और स्टेट्स की एक फ़ाइल होगी ना, इसको पूरा उठा लेना है SRC के अंदर, ये ठीक है। स्टोर बन गया हमारा state.js। state.js के अंदर हमने क्रिएट को इंपोर्ट किया, और काउंटर हमें नहीं चाहिए, डार्क थीम भी हमें नहीं चाहिए, यूज़र चाहिए और लॉगिन चाहिए, ठीक है। और बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सब कुछ यहाँ से उठा के दो आप। अच्छा, तो सबसे पहला फंक्शन मैं बनाता हूँ लॉगिन का। किस नाम का भाई? लॉगिन का फंक्शन बनाता हूँ। या मैं बोलता हूँ कि भाई इसका नाम रखो ग्लोबल लॉगिन, ठीक है, ग्लोबल लॉगिन। और ग्लोबल लॉगिन क्या करेगा? ग्लोबल लॉगिन ये करेगा कि भाई ग्लोबल लॉगिन आपको यहाँ पे आके आपका जो यूज़र है
उसके अंदर आपकी डिटेल्स यहाँ पे आके सेव करा देगा ये, ठीक है। अभी इसके अंदर बोलते हैं हम सम यूज़र डिटेल्स, और ग्लोबल लॉगिन के बाद जो हमारे पास अच्छा एक और काम करेगा ये बोलेगा भाई इस लॉगिन को आप क्या कर दो, ट्रू कर दो। इस लॉगिन स्टार्ट में नल होगा, और ग्लोबल लॉगिन के बाद होगा क्या, तो ग्लोबल लॉगआउट, जो क्या करेगा यूज़र को पकड़ के नल कर देगा वापस, और इस लॉगिन को ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट में जब मेरी ऐप लोड होगी तो ऐप लोड होते टाइम लॉगिन नल होगा। अगर बंदा लॉगिन हो गया तो लॉगिन ट्रू हो जाएगा, अगर लॉगिन बंदा नहीं हुआ तो लॉग आउट हो गया हो जाएगा, भी यूज़र फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखनी है कि मैं डेटा पास कैसे करूँगा इसके अंदर। अब मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम देना, हाउ टू पास डेटा, चलो देखते हैं, पूछ लेंगे चैट जीपीटी से, वरना ये हो गया। अच्छा और आगे क्या बोल रहा है भाई, ये आगे बोल रहा है कि अगर आपको इसको गेट करना है तो आप गेट कैसे करोगे, आप गेट करोगे इसको ऐसे ना, स्टोर को इंपोर्ट करोगे उससे पहले। तो हम भी आते हैं अपनी ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर आके स्टोर को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद इसने क्या किया आगे, ये चीज़ें उठाएंगे इसने यहाँ से आगे, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। अच्छा हमारे केस में क्या क्या था, हमारे केस में था लॉगिन था एक, ग्लोबल लॉगिन था, और ग्लोबल लॉगआउट था। क्या है यार, सही है। अच्छा ग्लोबल लॉगिन और ग्लोबल लॉगआउट हो गया। तो अगर मुझे डिटेल मिल गई बंदे की तो यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, आप इसको पकड़ो और आप इसको ग्लोबल लॉगिन में कॉल करा दो, सही है। और अगर नहीं मिलता तो आप क्या करो, ग्लोबल लॉगआउट को कॉल करा दो, सही है। अगर यूज़र लॉगिन होगा डेटा मिल जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा ग्लोबली, नहीं मिलेगा डेटा तो ग्लोबली क्या हो जाएगा, वो लॉगआउट हो जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो डेटा आया है उसको मैं किसी तरह से ना भेज सकूँ इधर। अब ये कैसे भेजूँगा मैं, हाँ भाई ब्रदर वेयर आर यू, हाँ नहीं नहीं हम कॉन्टैक्ट को यूज़ नहीं कर रहे ना, हम तो यूज़ कर रहे हैं जो स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ये बता देगा कैसे भेजना है। ये बोल रहे ग्लोबल लॉगिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, यूज़र का डेटा मिलेगा, और यूज़र के अंदर आप इसको बस सेव करा दोगे, इतनी सी बात। अच्छा ये मिल गया ना यूज़र डेटा, चलो ठीक है भाई। तो हाँ दोस्त क्या टाइम हो रहा है यार, तो हर बार लेट होते हो यार। चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि जैसे ही मेरा बंदा गेट प्रोफाइल से आके एपीआई कॉल करेगा, जैसे ही डेटा मिला तो ग्लोबल लॉगिन करा दिया मैंने, रिडक्स में, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, तो स्टैंड में, कहीं पे भी इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। और अगर डेटा नहीं मिलता तो मैंने क्या करा, उसको लॉगआउट करा दिया, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पे आके ना ज़रा मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले ना मुझे डेटा दिखाओ कि आपको डेटा मिलता कैसे है, सही है, डेटा आपको मिलता कैसे है। और यहाँ पे हमें कुछ और मिलेगा, यहाँ पे हमें यूज़र और लॉगिन मिलेगा भाई, ये मिलेगा हमें इधर। सही है। और इसको हमें सेव कैसे कराना है,
डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को यहाँ से उठा दिया था हमने, तो यहीं से इसको उठाते हैं। ग्लोबल लॉगिन, ग्लोबल लॉगआउट और यूज़र और इस लॉगिन। सही है, तो चारों चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से, इसी नाम से है ना। सही है, चलो हमारा सेटअप हो गया है पूरा। अब जैसी प्रोफाइल क्रिएट होगी पकड़ के इसको लॉगिन करा देगा, ग्लोबल स्टेट में सेव करा देगा। अगर कोई एरर आता है तो बंदा लॉगआउट है, लॉगआउट होगा तो उसको लॉगआउट कर देगा। तो मैं यहाँ पे ना यूज़र को और इस लॉगिन को ज़रा कंसोल कराता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या चक्कर है। ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने कंसोल लगाया है उसके अंदर मुझे क्या मिला, यूज़र नल मिला है और यूज़र मुझे नल मिल गया और ये लॉगिन भी क्या है भाई, फॉल्स है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे आके कोई डालता हूँ ईमेल, मैंने बोला rafe@gmail.com gmail.com और 1234 सही है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा API कॉल होगी, टोकन बन जाएगा। सही है, लॉगिन डन हो गया, टोकन बन गया। अब जैसे ही मैं पेज को लोड करूँगा तो क्या होगा, API कॉल होगी गेट प्रोफाइल की, डेटा आ गया तो बंदा लॉगिन, नहीं आया तो बंदा लॉगआउट। हाँ भाई लॉगिन ट्रू हो गया, यूज़र के अंदर डेटा आ गया सारा। हाँ भाई आ गया। ये क्या है भाई, नहीं यार हमने गड़बड़ करी है क्या, हमने गड़बड़ कर दी, कोई तो गड़बड़ कर दी भाई, ये ऐसे तो नहीं होगा। जी मैंने ऐसे पूछना है, कैसे ऑन होता है भाई। चलो भाई हो गया हमारा काम। तो अगर प्रोफाइल से बंदा लॉगिन है तो डेटा आ गया, नहीं है तो लॉग आउट है। लोड किया मैंने पेज, स्टार्ट में लॉगिन जो फॉल्स था, अब क्या हो गया यहाँ पे आगे ट्रू हो गया। सही है भाई, सही है। स्टार्ट में नल आ जाएगा, नल के बाद अगर लॉगिन है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर नल के बाद अगर ट्रू नहीं आया तो नल के बाद फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर बंदा लॉगिन है तो स्टार्ट में क्या स्टेट थी, नल थी। नल के बाद जैसे ही डेटा उसको मिला API से, उसने क्या करा, उसको ट्रू कर दिया। और अब मैंने टोकन उड़ा दिया इसका, अब ये नल होगा, नल के बाद API फेल हुई तो क्या हो गया, लॉगिन फॉल्स हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मेरा जो बंदा है, अब मुझे ये पता चल गया कि बंदा मेरा लॉगिन है या फिर नहीं है। अगर लॉगिन होगा तो डेटा उसका मुझे ग्लोबल स्टेट में मिल जाएगा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो डेटा उसको ग्लोबल स्टेट के अंदर मुझे नहीं मिलेगा। अब ट्रू फॉल्स वाली गेम है सारी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 3 हिस्से करूँगा इसके। मैं बोलूँगा कि अगर लॉगिन ट्रू है तो उसको ये वाले राउट दिखाने, प्रोफाइल का दिखा दो, पोस्ट का दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। ठीक है, अगर भाई साहब लॉगिन फॉल्स है तो उसको लॉगिन का पेज दिखाना है, साइन अप का पेज दिखाना है, फॉरगॉट पासवर्ड का पेज दिखाना है। और अगर लॉगिन नल है, ना ट्रू है ना फॉल्स है, अगर नल है तो क्या दिखाना है, लोडिंग दिखानी है, स्प्लैश स्क्रीन दिखानी है। ठीक है, आओ ज़रा सेटअप करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई अगर आपका इस लॉगिन == नल है तो आपको क्या करना है, लोडिंग दिखानी है।
वरना आपको कुछ भी दिखाना, ठीक है। और अगर आपका जो इस लॉगिन है वो ट्रू है तो आपको क्या दिखाना है, आपको एरर आउट दिखाना है, वरना आपको नल दिखाना है, ठीक है। और अगर आपका लॉगिन फॉल्स है, अगर आपका लॉगिन फॉल्स है यानी आप लॉगिन अगर नहीं हो तो आपका ना तो ये दिखेगा, और अगर आप कुछ और एक्सेस करोगे तो आपको हम लॉगिन के ऊपर फेंक देंगे, ठीक है। सही है भाई। तो अगर लॉगिन फॉल्स है तो सिर्फ लॉगिन साइनअप का पेज दिखेगा, अगर लॉगिन ट्रू है तो सिर्फ होम पेज दिखेगा, और अगर ना लॉगिन ट्रू है ना फॉल्स है तो लोडिंग दिखेगा। आप ज़रा लोड करें पेज को। हाँ भाई लोडिंग क्यों नहीं आई, वाई H1 इज नॉट अ राउट। अबे भाई इसको बाहर करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं इसको अंदर ही कर दूँ और मैं इसको भी अंदर ही कर दूँ, मसला है भाई। ठीक है, लॉगिन अगर ट्रू है तो राउट दिखेगा ये वाला, और यहाँ पे मैंने राउट बना दिया, इसको मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। और अब मैं इन सबको पकड़ के एक फ्रेम में डाल दूँगा बस, चलो हो गया काम। सही है, लॉगिन अगर नल है तो लोडिंग, लॉगिन अगर ट्रू है तो ये वाले राउट्स, लॉगिन अगर फॉल्स है तो ये वाले राउट्स। लोड किया मैंने पेज, लोडिंग लिखा हुआ आया और क्या आ गया भाई, लॉगिन आ गया। लोडिंग लिखा हुआ आया और क्या आ गया, लॉगिन आ गया। अच्छा, और अगर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई rafe@gmail.com 1 2 3 4 1 2 3 4, अब मैं लॉगिन करता हूँ और दोबारा पेज को लोड करता हूँ, तो अब की बार मुझे कहाँ लेके जाएगा, नॉट फाउंड के ऊपर, क्योंकि लॉगिन का पेज ही नहीं मिल रहा। तो मैं पोस्ट के ऊपर आता हूँ तो मुझे पोस्ट मिल जाएगी, पोस्ट स्लैश, ठीक है। यहाँ पे ना हमें नेविगेट भी लगाना पड़ेगा, नॉट फाउंड अब काम नहीं करेगा यार, हमें बोलना पड़ेगा नेविगेट, ठीक है। तो आप जाओगे स्लैश पे और आप जाओगे लॉगिन के ऊपर। अब कोई भी राउट अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे आके तो मुझे ये फेंकेगा स्लैश के ऊपर ही, सही है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से आके लॉग आउट कर लेता हूँ, उसको टोकन उड़ा के अगर मैं पेज को लोड करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो गया, और अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी अगर पेज एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे उठा के वापसी कहाँ आएगा, ये लॉगिन के ऊपर फेंकेगा। सही है। अब ऐसा करते हैं कि हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है ना लोडिंग वाली, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो इसके लिए मैं पेजेस के अंदर आके एक स्प्लैश स्क्रीन का कंपोनेंट बनाऊंगा, स्प्लैश स्क्रीन डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लोडिंग यहाँ पे दिखा दो आप, और इसको आप क्लास दे दो आप कोई ना कोई, ठीक है। क्लास दे दो कोई ना कोई, क्लास के अंदर आप इसको बोलो कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो होगा 2XL, आपका टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में आएगा, आपका फॉन्ट जो है वो बोल्ड होगा, आपका जो मार्जिन टॉप है वो 8 होगा, ठीक है। चलो हाँ भाई समझ आई इतनी बात सबके, समझ आया फ्लो कैसे चल रहा है। बस जो मुश्किल चीज़ें थी ना वो यहीं तक थी, रिडक्स का सेटअप करना, ये ऑथेंटिकेट करना, वो ऑथेंटिकेट करना, बैकएंड के अंदर JWT लगाना। अब जो काम होंगे ना वो सारे लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर होंगे और आसान होंगे, क्योंकि सेटअप हमने सारा कर दिया। अब हमें पता है कि लॉगिन अगर बंदा है तो कौन से पेजेस दिखाने, लॉगिन अगर नहीं है तो कौन से पेजेस दिखाने, स्प्लैश स्क्रीन को भी हमने हैंडल कर दिया, ठीक है। अब हमें हल्के हल्के करके प्रोफाइल का एक पेज बना देंगे,
प्रोफाइल के अंदर आके APIs बनी हुई है हमारी सारी, उसके अंदर वो लगा देंगे बस। फिर प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज होगी, ईमेल कैसे वेरीफाई होता है, OTP कैसे भेजते हैं, और फॉरगॉट पासवर्ड वाला काम कैसे और होता है बिहाइंड द सीन, लाइक कमेंट कैसे होता है चीज़ के ऊपर, पिक्चर्स कैसे अपलोड करते हैं, है ना, फाइल्स को कैसे हैंडल करना है, एक एक करके सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। सही है भाई, यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो भाई। कोई सवाल है, आगे बढ़े। सर अगर प्रोडक्शन लेवल पे कोई ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा डेटाबेस बेस्ट है? जो आपको अच्छा लगे, MongoDB कर लो, MySQL कर लो, Firebase कर लो, कोई भी।